विवादों में घिरी महाराष्ट्र की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की करेंगे, जिनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं लगातार। उन्हें वापस लाल बहादुर शास्त्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर लौटने का फरमान जारी हो चुका है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि उन्होंने पुणे के डीएम पर उत्पीड़न के जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इस मामले में जांच अब शुरू हो गई है। बीती रात पूजा खेड़कर ने वाशिम पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया और अब इस मामले को पुणे पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि अब तक खेड़कर के आरोपों को लेकर पुलिस के केस दर्ज नहीं किया है। एफआईआर दर्ज करने को लेकर अब तक फैसला नहीं हुआ है। पुणे डीएम पर आरोप लगाने वाली पूजा खेड़कर और उनके माता पिता सब सवालों के घेरे में हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कैसे खेड़कर परिवार विवादों में घिरा है। आईएएस पूजा खेड़कर को एक बार फिर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी भेजने का फरमान जारी कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक वो वहीं रहेंगी, लेकिन इधर वो अपने ऊपर आरोपों पर बार बार सफाई दे रही हैं। कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय आईएएस मैडम की जुबान अभी खामोश है। इन्होंने चुप्पी साध रखी है। सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा। आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही। एक संकट टलता नहीं कि दूसरा सिर पर मंडराने लगता है। ये आईएएस मैडम हैं महाराष्ट्र की पूजा खेड़कर। जान लीजिए आईएएस मैडम पर लगे आरोपों की लिस्ट। इन्होंने निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाई, हनक दिखाई। अपनी ऑडी पर महाराष्ट्र सरकार का साइन बोर्ड लगाया। आईएएस की नौकरी के लिए फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाया। पूजा खेड़कर ने 3 दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए 3 अलग अलग पते का इस्तेमाल किया। पुणे में अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई अधिकारियों को परेशान भी किया। लग्जरी ऑडी कार पर लाल बत्ती की चमक से अपनी हनक दिखा रही थी पूजा खेड़कर। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। इतने सारे विवाद सामने आए हैं कि मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी ने आईएएस अफसर पूजा खेड़कर को एकेडमी वापस बुला लिया है। साथ ही महाराष्ट्र में जारी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को तत्काल रद्द कर दिया गया है। एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी तो राज्य सरकार ने भी पूजा खेड़कर को नोटिस थमाया और कहा कि जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित रखने और आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए आपको तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको महाराष्ट्र सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई 2024 तक एकेडमी पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। अभी वो महाराष्ट्र के वाशिम में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर नौकरी कर रही थी, लेकिन अब मसूरी से बुलावा आया तो जाना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैडम ने पुणे के डीएम के खिलाफ गंभीर शिकायत कर दी। खुद को विक्टिम बताते हुए पूजा खेड़कर ने आरोप लगाया कि डीएम सुहास दिवसे ने उनका उत्पीड़न किया। आपको बता दें कि आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ सुहास दिवसे ने ही मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी और शिकायत की थी। उसी चिट्ठी के बाद पूजा का तबादला पुणे से वाशिम किया गया था। तमाम आरोपों के बीच 2 दिन पहले के घर भी पहुंची थी। जो मिस इन्फॉर्मेशन है विदाउट उसको जांच किए, आप प्लीज उसको स्प्रेड मत कीजिए। पुलिस को कल जो फीमेल पुलिस कर्मचारी थी 2-3 उनको मैंने बुलवाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसीलिए फीमेल कर्मचारी कल मेरे घर पे आए। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की सबसे बड़ी मुश्किल उनको जारी किए गए दिव्यांगता सर्टिफिकेट है। पूजा ने 3 बार दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाए थे और तीनों बार अलग अलग पते पर। 2019 में अहमदनगर के अस्पताल में उन्होंने दृष्टि बाधित होने का सर्टिफिकेट दिया। 2021 में अहमदनगर के ही अस्पताल में उन्हें मानसिक तौर पर बीमार होने का सर्टिफिकेट दिया गया। 2021 में अहमदनगर के सिविल सर्जन ने दोनों सर्टिफिकेट को मिला दिया। 2021 में उन्होंने अहमदनगर के पथरादी तहसील का पता इस्तेमाल किया। बाद में पूजा खेड़कर ने पिंपरी चिंचवाड़ के पते पर वाईसीएम अस्पताल से लोकोमोटर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लिया। इसके बाद पूजा खेड़कर ने शिवाजी नगर के पते पर पुणे के औध अस्पताल में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। हालांकि औध अस्पताल ने उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया। आरोप है कि यशवंतराव चव्हाण अस्पताल से लोकोमोटर दिव्यांगता यानी चलने फिरने में परेशानी का सर्टिफिकेट लेने के लिए पूजा खेड़कर ने एक निजी डॉक्टर की मदद भी ली थी। कल ही मुझे पता चला जब मीडिया में खबरें आई कि उनको पिंपरी चिंचवड़ महापालिका ने वाईसीएम हॉस्पिटल ने उनको दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया है। वो जो सर्टिफिकेट जब देखा तो ऐसे लगा कि उनको
जो अधिकारी है उनको जो प्राइमरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए थे वो नहीं लिए। हुआ ये है कि ऐसे जब सर्टिफिकेट देते तब वो जो कैंडिडेट है उसका एक अधिकृत सबूत देना पड़ता है कि वो वही है, उसका फोटो आईडी कार्ड देना पड़ता है। लेकिन ऐसे लगता है कि पिंपरी चिंचवड के अधिकारियों ने उनको सिर्फ राशन कार्ड पर वो सर्टिफिकेट जारी किया है, तो ये गलत है। उधर पुणे के यशवंत नगर चौहान अस्पताल की दलील है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पूजा खेड़कर को दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी किया गया। ये सही बात है कि उनको जो विकलांगता सर्टिफिकेट है उनको अगस्त 2022 में इशू किया गया था। यहाँ पे उन्होंने अगस्त 2022 में जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करा था उसके तहत वो एप्लीकेशन यहाँ पे YCM हॉस्पिटल में रिसीव हुआ, उनकी जांच हुई उसमें 24 अगस्त 2022 में, और उसके तहत जो भी पाया गया, हमारे जो विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक्स के, फिजियोथेरेपी के, उन्होंने जो पाया उनके लेफ्ट नी में, तो उसके तहत उनको वो सर्टिफिकेशन इशू करा था। अब सवाल पूजा खेड़कर की उम्र को लेकर भी उठ रहे हैं, जिस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इसीलिए तो एक्सपर्ट कमेटी रखी हुई है कि वो कंफर्मेशन हो। कंफर्मेशन इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है टू कीप इट फ्री एंड फेयर। जब हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी होता है तो इट इज ऑलवेज केप्ट फ्री एंड फेयर, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, जस्ट बिकॉज द प्रोसेस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ताकि इसमें किसी का नेगेटिव इंटरफेरेंस ना हो। महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी दिलीप खेड़कर और सरपंच मनोरमा खेड़कर की बेटी पूजा ने 2022 में यूपीएससी परीक्षा दी थी। 2023 में रिजल्ट आया, 841वीं रैंक हासिल की। दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर ही आईएएस अधिकारी बन गई। जब सवाल उठे तो सरकार ने जांच बिठा दी। केंद्र ने 31 जुलाई को पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। एडिशनल सेक्रेटरी की कमेटी 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आज तक ब्यूरो। और इस बीच दीपेश त्रिपाठी वाशिम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार वाबले इस वक्त पुणे से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ओमकार, आपका रुख करते हुए, क्योंकि पुणे में ही उनके डीएम के खिलाफ पूजा ने शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में डिटेल में क्या कुछ लिखा हुआ है, किस तरह की प्रताड़ना की वो बात कर रही है? देखिए, शिकायत तो वाशिम में दर्ज हुई है, लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार अभी ये जो शिकायत दर्ज की गई है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वाशिम पुलिस ने, उसे अभी ट्रांसफर किया गया है। अभी पुणे की जो पुलिस है वही इस पूरे मामले में बाकी जो फर्दर मतलब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो तहकीकात होगी, वो इस पूरे मामले में करेगी। स्टेटमेंट के बारे में अभी पुलिस से पूछा गया, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही है। लेकिन 2-3 बातें सामने आ रही कि जब वो पुणे में प्रोबेशन पे थी, तब प्रोबेशन में सुहास दिवसे जो यहाँ के कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उन्होंने उनके साथ हैरेसमेंट की है, ऐसे उसमें जिक्र किया है। लेकिन और कुछ लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब दिलीप खेड़कर के साथ पूजा वहां गई थी, जो कलेक्टर यहाँ का है, तो कुछ अलग मतलब नायब तहसीलदार हो, कुछ तहसीलदार हो और वहाँ के कलेक्टरेट के कुछ अलग अफसर हो, जो उनके साथ उन्हें हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे स्टेटमेंट में कुछ चीजें हैं जिनका जिक्र उस स्टेटमेंट में पूरा मिल रहा है। तो सुहास दिवसे के साथ और कौन कौन है, ये भी थोड़ी देर में मतलब सामने आ सकता है। दूसरी अहम पूर्ण बात यह है कि अब अलग अलग बारे में जांच होनी शुरू हो चुकी है। जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो है, एक पुरानी इससे पहले कंप्लेंट थी नासिक में दिलीप खेड़कर के अगेंस्ट, उसके बारे में भी अभी जांच शुरू हो जाएगी। पुणे के जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उन्होंने भी सुहास दिवसे जब महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड में थे, तब उन्होंने कुछ मतलब उनकी जो संपत्ति है, उनके एसेट्स है अलग अलग जगह पे, वो प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा इकट्ठी तो कर ली है, ऐसा उनका कहना है। उसमें शिकायत दर्ज हुई है, वो भी अभी जांच करेगी इस पूरे मामले में। तो प्राइमरी रिपोर्ट दाखिल हुआ है। अब ट्रैफिक पुलिस हो जिन्होंने वो ऑडी कार सीज की हो, पुणे के रूरल पुलिस हो जिन्होंने अभी टीम अलग अलग जगह पे मनोरमा खेड़कर जो पूजा की मां है, जो पिस्तौल लेके धमका रही थी, उन्हें ढूंढ रही है, या फिर पुणे के सीपी हो जिन्होंने वायलेशन ऑफ आर्म्स एक्ट जो है उसके अंडर कार्रवाई शुरू कर दी है, या फिर एसीबी हो, या फिर अभी इस पूरे मामले में पुणे के पास अगेन हैरेसमेंट का जो कंप्लेंट आया है। तो अलग अलग मामले में पूरी कार्रवाई इस सब में शुरू हो चुकी है। ठीक है, दीपेश से भी समझते हैं। दीपेश, क्योंकि पुणे को पुलिस को भी पूरी जांच जो है वो सौंपी गई है, सारे अपडेट हम ले ही रहे हैं, लेकिन अभी तक किस किस तरीके से डेवलपमेंट सामने आया है कि एफआईआर में क्या दर्ज हो गई, क्या बातें उसमें लिखी गई हैं,
क्या क्या चीजें अपडेट के तौर पर आप बता पाएंगे? देखिए 15 जुलाई को रात को पूजा खेड़कर जिस सर्किट हाउस में रुकी हैं वाशिम में, वहां पर वाशिम पुलिस की 3 महिला कर्मचारी आई, जिसमें से एक एसीपी दर्जे की अधिकारी थी और उन्हीं के सुपरविजन में पूजा खेड़कर ने अपनी जो हरासमेंट की शिकायत है वो दर्ज कराई थी और 3 घंटे लगभग ये पूरा मामला चला था और इसी में पूजा खेड़कर ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि किस तरीके से उनको हरास किया गया है जब वो प्रोबेशन में पुणे में कार्यरत थी। जिसके बाद वाशिम पुलिस ने कंप्लेंट तो ले ली, लेकिन चूंकि घटना पुणे में घटी थी इसीलिए इस कंप्लेंट को कल रात को पुणे पुलिस को सौंप दिया गया है। पुणे पुलिस से हमने बात की तो पुणे पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस मामले में पूरी तरह से जांच की जाएगी। जिन पर आरोप लगा है जो पुणे के डीएम है सुरवा से, उनका भी दिवसे उनका भी बयान दर्ज किया जाए। तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच पूजा खेड़कर पर लगे इल्जाम को आपने सुना, लेकिन उनके माता पिता पर भी गंभीर आरोप लगे हैं जिनकी तलाश में पुणे देहात पुलिस लगातार जुटी हुई है। पूजा की मां पर पिस्टल से किसानों को डराने धमकाने का आरोप है, वहीं उनके पिता पर किसानों की जमीन हड़पने जैसे संगीन इल्जाम है। पूजा खेड़कर हैं जो आईएएस ऑफिसर है, कहीं ना कहीं उनका प्रोविजन सर, इसके अलावा जो पूजा खेड़कर पर राज्य सरकार खामोश है। जो नीतिगत लापरवाही हुई और अब जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सियासी हलकों में शोर है, तो मुख्यमंत्री ने भी तमाम सवालों से किनारा कर लिया। पूजा खेड़कर हैं जो आईएएस ऑफिसर है, कहीं ना कहीं उनका प्रोविजन बात यही नहीं रुकती। खुलासा यह भी हुआ है कि आईएएस मैडम के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसके जरिए उन्हें हर साल करीब 44 लाख की आमदनी होती है। दस्तावेज के मुताबिक पूजा खेड़कर ने बताया कि पुणे में 4 प्लॉट और अहमदनगर में 7 प्लॉट उनके नाम पर हैं, जिसमें पुणे वाले प्लॉट की कीमत 6 से 8 करोड़ बताई गई है, जबकि पूजा की सालाना आय 44 लाख रुपए है। आईएएस मैडम की असलियत तो आपने देखी, लेकिन ये खेड़कर परिवार के सिर्फ एक सदस्य की कहानी है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का अंदाज भी देख लीजिए। हाथों में पिस्तौल लिए किसानों को धमकाने वाली ये महिला हैं मनोरमा खेड़कर। ये वीडियो 2023 का बताया जा रहा है, जब पूजा खेड़कर की मां अपने पति की खरीदी जमीन पर कब्जे के दौरान आसपास के किसानों को धमकाती दिखी थी। बताया जाता है कि पूजा खेड़कर के पिता दिलीप राव खेड़कर ने नौकरशाह रहते हुए अथाह संपत्ति बनाई थी। 25 एकड़ की एक जमीन पुणे के मुंशी तहसील में ली गई थी। आरोप है कि उसी पर कब्जे के दौरान खेड़कर परिवार ने आसपास के किसानों की जमीन भी हड़पने की कोशिश की। जब किसानों ने विरोध किया तो मनोरमा खेड़कर बाउंसर्स के साथ मौके पर पहुंची, खुद पिस्तौल लहराने लगी और धौंस दिखाते हुए किसानों को धमकाया। वो वेपन निकाल के उनके साथ बॉडीगार्ड थे, 8-10 लोग थे जिन्होंने हमारे घर वालों को मारपीट की। और उसके बाद जो उन्होंने ये किया फोर्सफुली, जो उनका पूरा पावर का यूज करके साम दाम दंड भेद हमको ये करने का प्रयास किया है उन्होंने, वहां से निकालने का पूरा ये कर रहे हैं। वो ये कभी की घटना है? पिछले साल कब हुआ था ये? वो 5 जून को 2023 की घटना ही है। पुणे में इस बंगले के गेट के पीछे दिखने वाली ये महिला मनोरमा खेड़कर ही है। 11 जुलाई को उसका गुस्सा पुलिस और मीडिया कर्मियों पर फूटा था। वो गेट के बाहर मौजूदगी से नाराज थी। लेकिन तब से अब तक मनोरमा खेड़कर का कोई सुराग नहीं। लेकिन उनसे जुड़े विवाद का दूसरा वीडियो भी सामने आ चुका है। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का ये वीडियो 2022 का है, जिसमें वो मेट्रो अधिकारियों और पुलिस से बहस करती नजर आ रही है। किसानों को धमकी देने के मामले में पुणे पुलिस को अब मनोरमा खेड़कर और उनके पति दिलीप खेड़कर की तलाश है।
पुणे देहात पुलिस ने 3 टीमें भी गठित कर दी हैं। अहमदनगर जाकर पड़ताल की है, लेकिन खेड़कर दंपत्ति गायब हैं। पूजा खेड़कर भी अपनी मां के पिस्तौल वाले वीडियो पर खामोश हैं। मैम, आपकी मदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एमएमआरडी कर्मचारियों से झगड़ा करते उनके अपना धौंस दिखाते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगे? इस विषय में आप मुझसे रिलेटेड जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उस विषय में मैं एक्चुअली कुछ कमेंट। खेड़कर परिवार के 3 सदस्य और तीनों पर प्रशासन का शिकंजा कसता दिख रहा है। वाशिम से दीपेश त्रिपाठी के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।